सरकार तो माशाअल्लाह क्या कहना है, ये तो मार काट पर ही और जलील और तबाह करने पर ही हम लोगों को लगी हुई है। एक साजिश हो रही है कि जाति जनगणना का ऐलान भी कर दिया जाए और गरीब दलित पिछड़े सब छट जाए, हमारा काम हो जाए। इस साजिश के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग को लड़ेंगे। अकेले नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का सवाल नहीं है, पूरे देश का सवाल है। सेंसस को सीएए और एनआरसी से जोड़ करके कास्ट सेंसस कराने की कोशिश हो रही है। बंगाल में यह कोशिश शुरू हो गई है, आसाम में यह कोशिश शुरू हो गई है। फिर से इस कास्ट सेंसस को भी कम्युनल फ्लेवर देने के लिए यह भी इस पर भी चल रही है। यहां एक होलिस्टिक रूप से एक व्यू दे करके और ये करेंगे। और आप लोग अगर चाहेंगे तो इन बिरादरियों के लोगों से इंटरव्यू भी करेंगे, क्योंकि ये समय खत्म हो रहा है। कुछ बात हम शुरू में कह देना चाहते हैं। मीडिया के साथियों, देखिए, ये जितने भी एक्सपर्ट लोग थे उन लोगों ने अपनी बात रखी है। हम लोगों की विडंबना ये है, सितम जरीफी ये है, मुसलमान पसमानदा खास करके। वैसे तो अभी भारत में तमाम मुसलमानों का ही भाव गिरा हुआ है, लेकिन खास करके जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो इस सिस्टम के सबसे ज़्यादा वर्स्ट विक्टिम जिसको कहा जाता है वो हैं। और कोई आज से नहीं, वो सैकड़ों हजारों साल से विक्टिम हैं। इस समय उनकी और हालत खराब है, उनके रोजी रोजगार की, उनके जान माल की, उनके इज्जत आबरू की। मॉब लिंचिंग करके, गाड़ियों से खींच करके, गाय के नाम पर, गोश्त के नाम पर ये सारी चीजें हो रही हैं। ये अलग मारकाट का एक दृश्य है। लेकिन हमें ये भी गिला है कि जो जिनको हम लोग वोट देते हैं, जो सेकुलर हैं, अपने को कहते हैं, जो समाजवादी कहते हैं, जो वामपंथी कहते हैं, वो लोग भी हम लोगों ने कई बार देखा कि पसमानदा मुसलमानों को नजरअंदाज करने का काम करते हैं। ये बेचैनी इसलिए आई कि कुछ दलों ने लिख करके मुख्यमंत्री को दिया कि भाई अति पिछड़े हिंदुओं की जनगणना नहीं हुई तो उनकी सही स्थिति का आकलन नहीं होगा और उसके अनुरूप योजनाएं नहीं बनेगी। तो उस समय हम लोगों को लगा कि भाई हम लोग कहाँ गए, हम लोग भी तो ओबीसी में हैं, अति पिछड़े में हैं, हम लोगों का तो कोई जिक्र नहीं है। तो हम लोगों ने इसकी निशानदेही की। सबसे पहले हम लोगों ने इस सवाल को उठाया। उन्होंने वो शब्द हिंदुओं शब्द तो हटा लिया। हमको कोई हिंदू और मुसलमान का ये मामला नहीं है, जाति जनगणना का मामला ये सबकी होगी। ये अगड़ी जात पिछड़ी जात का भी मामला नहीं है। सबकी जनगणना होगी तो सब जात की होगी, तभी न पता चलेगा कि किस जाति की क्या स्थिति है, उसका तुलनात्मक अध्ययन होगा। तो एक तो पूरा मुसलमान गायब, क्यों गायब? यूं ही नहीं गायब। उनके दिमाग में है कि मुसलमानों की तो जनगणना धर्म के आधार पर होती है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए और उसमें तमाम मजहबों के लोग, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सबकी गिनती होनी चाहिए। कौन किसमें पिछड़ा है, कौन अति पिछड़ा है, कौन दलित है, कौन शेड्यूल्ड ट्राइब है। मुसलमानों के अंदर कोई ऐसी जाति नहीं है जो हिंदुओं के अंदर नहीं हो। हमारे कई जाति के लोग जिनको शेड्यूल कास्ट में होना चाहिए, मुस्लिम हलालखोर है, भंगी है, धोबी है, कई जातियां ऐसी हैं जिनको शेड्यूल कास्ट में होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट में नहीं। सच्चर कमेटी ने सिफारिश की, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने सिफारिश की, फिर भी नहीं हुआ, यूपीए के समय भी नहीं हुआ। और ये
सरकार तो माशाअल्लाह क्या कहना है, ये तो मार काट पर ही और जलील और तबाह करने पर ही हम लोगों को लगी हुई है। तो हम लोग इस सवाल को उठा रहे हैं कि जनगणना हो रही है तो हमारे दलित भाइयों की भी जनगणना हो। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने यह बात कही है। फिर हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे सच्चर कमेटी ने यह भी कहा है कि हालांकि 342 धारा पर कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं है, माने आदिवासी जिसमें होते हैं, लेकिन उसमें कई ऐसे कबीले हैं, जातियां हैं जिनको शेड्यूल ट्राइब में होना चाहिए। मे उसमें है, मदारी उसमें है, सपेरा उसमें है, बनगुजर उसमें है। कई ऐसी जातियां हैं जिनके काउंटर पार्ट उसी से मिलते जुलते लोग आदिवासी हैं। ये भी हो जाए तो ये सारी है। लेकिन आप जानते हैं कि जाति जनगणना को लेकर के कई खतरे, उसको डाइल्यूट करने के कई खतरे। पहला खतरा, एक तो खतरा हुआ कि मुसलमान को छोड़ करके ये किया जाए, लेकिन उसका भंडाफोड़ हो गया। हमको फक्र है कि हमने सबसे पहले उसका भंडाफोड़ किया, तो वो तो सख्ते में आ गए। अब दूसरा खतरा ये हो रहा है कि डिजिटल सेंसस कराया जाए, ऑनलाइन। आप जानते हैं सेंसस होता है तो घर घर जा करके लोगों की गिनती की जाती है, अब ऑनलाइन होगा। तो ये एक डिजिटल डिवाइस पैदा किया जा रहा है और इसका परिणाम यह होगा, हम कहना चाहते हैं मीडिया के भाइयों से, कि जितने गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़े, कम पढ़े लिखे लोग, पहाड़ों में, जंगलों में रहने वाले लोग, उनके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है। उनकी गणना कैसे हुई? एक साजिश हो रही है कि जाति जनगणना का ऐलान भी कर दिया जाए और गरीब, दलित, पिछड़े सब छट जाए, हमारा काम हो जाए। एक अंदर खाने ये साजिश चल रही है। इस साजिश के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग को लड़ेंगे। अकेले नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का सवाल नहीं है, पूरे देश का सवाल है, सभी मजहब के लोगों का सवाल है। दूसरी साजिश चल रही है कि सिर्फ पिछड़ों का कर दिया जाए। अरे भाई, सिर्फ पिछड़ों की गणना होगी तो ये कैसे पता चलेगा कि जो जनरल कैटेगरी के जातियां हैं वो कितना आगे बढ़ी हैं और जो रिजर्वेशन कैटेगरी में जो जातियां आती हैं वो कितना पीछे छूटी हुई है। साधन, संसाधन, आय के स्रोतों पर जगह, जमीन, जायदाद, खेत बधार, ठेका पाटा किसको ज्यादा है, किसको कम है, ये जब तक तुलनात्मक अध्ययन नहीं होगा कैसे पता चलेगा। और एक और उससे भी खतरनाक साजिश, ये सरकार माहिर है हर चीज को कम्युनल ट्विस्ट देने का। कास्ट सेंसस को सीएए और एनआरसी से जोड़ करके कास्ट सेंसस कराने की कोशिश हो रही है। बंगाल में यह कोशिश शुरू हो गई है, आसाम में यह कोशिश शुरू हो गई है। फिर से इस कास्ट सेंसस को भी कम्युनल फ्लेवर देने के लिए यह भी, इस पर भी चल रही है। आप प्रधानमंत्री जी पर है कि वो क्या फैसला लेते हैं। तो कास्ट सेंसस हो लेकिन सही तरीके से हो। एक सिगुफा ये भी छोड़ा गया, कई मुख्यमंत्री कहने लगे कि अगर केंद्र नहीं कराएगी तो हम लोग अपने स्टेट में सेंसस कराएंगे। नो, स्टेट का कराया हुआ वो सेंसस नहीं है, वो सर्वे है, वो सर्वे है। सेंसस कमिश्नर कराता है। 2011 में जो हुआ है उसमें उसका यही सबसे कमी थी कि सेंसस कमिश्नर ने नहीं किया, केंद्र सरकार ने किया। उसके एक्सपर्टीज विशेषज्ञ हैं, उनको पार्लियामेंट से एक्ट है, उसके तहत उसकी गिनती होती है, उसकी मान्यता है, देश और दुनिया में मानता है।
तो इसलिए कई तरह के खतरे हैं। यह भी खतरा है हमारी जुबान का भी। जो बंगला जानने वाला है उसकी जबान बंगाली लोगों की जबान बंगला लिखी जाती है, और भी भाषाओं के जानकार। लेकिन हमारे लोग अगर उर्दू लिखवाते हैं, और उर्दू और हिंदी में क्या फर्क है? उर्दू और हिंदू दोनों जोड़ुआ पाने हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की जो जबान है वही हिंदुस्तान की मिली जुली तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब, उसी का नाम है। तो हम लिखवाते हैं तो हमारा काट करके दूसरा क्यों कर दिया जाता है? तो कई तरह की सावधानियां हैं। हमने इस किताबचे में बताया है दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की जातियों की सूची मिला करके, सेंट्रल लिस्ट, उसके बगल में स्टेट लिस्ट। क्या नाम है आपकी बिरादरी का? अगर 3-4 नाम है, कोई कुछ लिख देगा, कोई कुछ लिख देगा, कोई कुछ लिख देगा, हालांकि होना नहीं चाहिए। अगर क्रमांक सीरियल लिस्ट दे दीजिएगा और उसमें से कोई नाम लिखा जाएगा तो उसी सूची में आएगा। लेकिन ये जान लीजिए कि इसमें गड़बड़ करने वाले गड़बड़ कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को, बिरादरियों के जो नेता यहां बैठे हुए हैं, सबकी ये जवाबदेही है कि अलग अलग, अकेले कोई अली अनवर और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज नहीं कर सकता है। जितनी बिरादरियों के लोग हैं वो इस तरह का प्रचार, इस तरह का टेबल छपवाएं अपने अपने जिला और राज्य में, और अपने लोगों को जागरूक करें और एक सहमति बनाएं कि किस नाम पर छापा, किस नाम को उसमें दर्ज कराया जाए। बजाते ट्रेनिंग, आप इलेक्शन कमीशन में जाते हैं वोट देने, आप ऐसे ही घुट जाइएगा तो आपको दुरदुरा देगा, भगा देगा। हालांकि भगाना नहीं चाहिए, लेकिन वो भगा देता है। तो हम लोग बाहर पर्ची काटने वाले का सीरियल नंबर कि किस वार्ड में है,